आज जिंदगी से संबंधित सबसे बड़ा कड़वा सच बताने जा रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। चाहे वो कंपटीशन किसी भी चीज़ की कर रहे हो, चाहे वो नीट की कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे आईएएस की कर रहे हो, चाहे पीसीएस की कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, मतलब कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं कड़वा सच बताने जा रहा हूं। और अगर ये बात मेरी बहुत अच्छे से आप सुन लोगे, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक सुनना, स्टार्टिंग से अंत तक पढ़ना, तो आज हम तुमको सच से अवगत कराने जा रहे हैं। आज मेरे वीडियो से बहुत कुछ जीवन में सीखोगे और अगर ये बातें आपने अपने जीवन में उतार ली तो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं मिश्रा क्लासेस से मिश्रा सर बोल रहा हूं और जितने भी विद्यार्थी सफल हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो असफल हो गए हैं वो निराश न हो, वीडियो को मेरे देखें और मनन करें कि इस वीडियो में मैं कितनी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात, YouTube चैनल पर मिश्रा क्लासेस के नाम से मैंने नीट से संबंधित सारी सब्जेक्ट के वीडियो डाले हैं और लगातार डाल रहे हैं। 9 से लेकर के नीट तक, 9, 10th, 11th, 12th नीट, ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट चैप्टर करा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी नीट से संबंधित हैं या जेईई से संबंधित हैं वो मेरे वीडियो को देखें, और अगर उनको पढ़ोगे तो आप अपनी मंजिल को आसानी से पालोगे। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे जो भी वीडियो हम डालते हैं वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इसी के साथ में कड़वे सच में पहली बात हम तुमसे करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हम तुमको बताने जा रहे हैं, एग्जाम किसी का भी हो, चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, अटैक आपका कैसा होना चाहिए एग्जाम के प्रति? मधुमक्खियों जैसा अटैक होना चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए, मधुमक्खियां अगर किसी जीव के ऊपर अटैक करती हैं तो तब तक नहीं छोड़ती हैं जब तक उसे मार नहीं डालती हैं। इसीलिए सीख लेनी चाहिए मधुमक्खियों से कि हमें किसी चीज की अगर जो हम तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पर अटैक हमारा कैसा होना चाहिए? मधुमक्खियों जैसा होना चाहिए। तो अपने से पूछिए, क्या मधुमक्खियों जैसा अटैक मेरा काम के प्रति है या नहीं है? और अगर नहीं है तो आज से अभी से लग जाइए, सफलता आपके चरण चूमेगी 100%। और दूसरी बात, किसी भी चीज को पाने के लिए, सफल होने के लिए हार्ड वर्किंग का कोई तोड़ नहीं है। आपको हार्ड वर्कर बनना ही होगा और तभी वो मंजिल हासिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और तीसरी बात, जितने दुनिया में मोटिवेटर हैं, वीडियो डाल रहे हैं, संसार का कोई भी वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। चैलेंज के साथ, जिस दिन आपके अंदर किसी लक्ष्य के लिए अंतरात्मा जाग जाएगी, जिस दिन आपके अंदर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतरात्मा जाग जाएगी, उस दिन आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी अंतरात्मा को जगाओ, अपनी भूख को जगाओ,
और जिस दिन वो अंतरात्मा जाग जाएगी तो सफलता आपसे दूर नहीं भाग सकती, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, कंपटीशन कोई भी हो, किसी लेवल का हो, चाहे लोअर लेवल का हो या हाईएस्ट लेवल का हो, सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है, अगर सिलेक्शन रुक गया है, तो आप एकांत में बैठिए, एकांत में बैठिए और अपने पीछे मुड़कर देखिए कि यहां तक आने के लिए आपने कितना सफर तय कर लिया है। ये देखिए पीछे मुड़कर के, जहां पर आप बैठे हो यहां तक आने के लिए आपने कितना सफर तय कर लिया है, और अब तो आगे सफर बहुत कम बचा है। तो उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि अधिकांश रास्ता तुमने तय कर ली है। 99% रास्ता तुमने तय कर ली है, अब तो 1% रास्ते की जरूरत है। और उस 1% रास्ते पाने के लिए आप विचलित हो रहे हो। आप अपने को शांत करिए और 1% वो रास्ता तय करिए और अपनी मंजिल को पाइए। दूसरी बात देखा जाए, बार बार ये बात हम कह रहे हैं, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगली बात देखिए, कुछ बातें हम तुमको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 4 पंक्तियों के रूप में हम तुमको बताने जा रहे हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। मैंने क्या बताया? अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझिए, अभी तो आपने केवल समुद्र लांघा है, अभी आपको पूरे आसमान का भ्रमण करना है, नई नई ऊंचाइयों को छूना है। अगर जिंदगी से ऐसे हार जाओगे तो आसमान का भ्रमण कैसे करोगे? और नई ऊंचाई पाने के लिए आपको त्याग तो करना ही होगा। तो ये बातें हमको किसी भी रूप में होपलेस नहीं करती हैं, बल्कि हमें कुछ सीख देती हैं। आगे देखा जाए, यदि समय खराब है, या ये पॉइंट छोड़िए, खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे के खुश रखने के लिए। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें दूसरों को खुशियां देनी है तो खुद तो दुख देना पड़ेगा अपने को। मैंने क्या बताया? अगर दूसरे को खुशी देनी है तो खुद को दुख देना ही होगा। अगर आप अपने लक्ष्य को पा जाते हो तो माता पिता को असली खुशी मिलेगी। आपको हार्ड वर्क करना होगा, तो अपने को दुख दोगे तभी दूसरे को खुशियां मिलेगी। नेक्स्ट बात ध्यान रखना, आज थोड़ी बिगड़ी है, आज हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, कल फिर संभाल लेंगे, कल फिर हम उसको सही कर लेंगे। जिंदगी है, जो भी होगा संभाल लेंगे। ये तो जिंदगी है, फेल पास चलता रहता है। लाइफ में जो भी होगा हम उसको संभाल लेंगे। यकीन तो सबने झूठ पर ही किया, यकीन तो सबने झूठ पर ही किया, सच तो हर बार साबित करना पड़ा। सही बात है, झूठ पर यकीन लोग बहुत जल्दी से कर लेते हैं और सच के लिए आपको प्रमाण देने पड़ते हैं। आप खूब दिन रात पढ़ाई किए हो, दुनिया के सामने कहो हमने बहुत पढ़ाई की है, आप फेल हो गए हो तो दुनिया यही कहेगी
आपने पढ़ाई नहीं की, आप झूठ बोल रहे हो। तो सच बताने के लिए आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा, उस मंजिल को पाना पड़ेगा कि हम लेबोरियस हैं। माता सीता जी को भी प्रमाण देना पड़ा था सच के लिए। अगली बात देखा जाए, तूफान ज्यादा है। देखिए, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, कारण कोई भी रहा हो, तो नाना प्रकार की चारों तरफ बातें चलने लगती हैं। तूफान ज्यादा है तो कश्तियां भी डूब जाती हैं। तूफान ज्यादा है तो कश्तियां भी डूब जाती हैं। तो अगर जो हम लक्ष्य नहीं पाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि वो लड़का ये काम कर ही नहीं सकता, वो ऐसा है ही नहीं। अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियां भी डूब जाती हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके अंदर अहंकार आ गया कि हमें सब कुछ आता है, तो ये समझ जाना कि अब सिलेक्शन मेरा नहीं होगा। मैंने बार बार कहा है, कंपटीशन कोई भी हो, तैयारी किसी की भी कर रहे हो, ये मान के चलना हमें कुछ नहीं आता है, हमें सब कुछ सीखना है। और जहां पर ये बात दिमाग में आ जाएगी, 100% सफल हो जाओगे। और जहां दिमाग में ये आ गई, हमें तो सब कुछ आता है, तो ये सोच लेना अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके मन के अंदर अहंकार आ चुका है। अगली बात देखा जाए क्या होता है, उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर रहेगा। कभी भी किसी भी चीज की उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं होता। तो मनुष्य के साहस से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, और हारता वही है जो लड़ता नहीं है। यहां पर लड़ने का मतलब मेरा है जो कंपटीशन की फील्ड में उतरता नहीं है, वही हारा है। तो कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुनने की आदत डालो। अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे, और वही लोग ज्यादा बातें करेंगे जो किसी मंजिल को नहीं पाए हैं। और जो मंजिल को पाए हैं वो कभी आपकी मजाक नहीं उड़ाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। अगर ताने मारने वालों के पीछे पड़ोगे तो आप अपनी मंजिल से भटक जाओगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे, ये लड़का बहुत घमंडी है, कहने दो, वो हमको क्या दे देंगे, या हमको आज तक क्या दिया है, इसलिए उनकी परवाह मत करो। एक बात तुमको और बता दें, सिलेक्शन आज नहीं हुआ है ना। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, छोटा सा तालाब है, तालाब नहीं गड्ढा है, और कहा अपने शिष्य से गड्ढे से जाकर के पानी ले आओ। तो महात्मा बुद्ध की बात को शिष्य कैसे अस्वीकार कर दे, तो पानी लेने गया। गड्ढे में देखा कि पानी बहुत गंदा है, वो वापस लौट आया, पानी नहीं लाया। महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि पानी बहुत गंदा था, इसलिए हम नहीं लाए। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, जाओ पानी लेकर के आओ। फिर गंदा था, फिर वो वापस लौट आया। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने कम से कम 15 बार उस शिष्य को उस गड्ढे तक भेजा, और 15वीं बार उस शिष्य ने देखा पानी साफ हो गया है गड्ढे का, मतलब मिट्टी जितनी थी पानी में वो नीचे बैठ गई थी।
और साफ पानी ऊपर आ गया था। शिष्य साफ पानी लेकर के महात्मा बुद्ध तक आया। तो महात्मा बुद्ध ने संदेश दिया, जिंदगी में हलचल चाहे जितना भी हो, जिंदगी में असफलता चाहे जितनी भी हो, आप अपने वर्ग के प्रति हमेशा लगे रहो। एक दिन वो हलचल शांत हो जाएंगे, एक दिन वो असफलताएं शांत हो जाएंगी और विजय आपके हाथ में आने लगेगी और लक्ष्य आपको मिल जाएगा। मतलब तूफान में, विषम परिस्थितियों में अपने को टूटने मत दो। हारते वही हैं जो टूट जाते हैं। और एक बात और तुमको मानना है, इस समाज में कोई किसी का नहीं, सब एक दूसरे से लाभ चाहते हैं और जिस दिन जिसका लाभ खत्म हो जाएगा आपसे दूर हो जाएगा। यह कड़वा सच है। तो ऐसे समाज के पीछे हम क्यों दौड़ें? ऐसे समाज की हम क्यों चिंता करें? पहले तो हम अपनी चिंता कर लें, और अगर जो हमने अपनी चिंता कर ली, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो हम समाज की सेवा कर पाएंगे। और अगर जो मैंने लक्ष्य अपना प्राप्त नहीं कर पाए, तो हम समाज की सेवा नहीं कर सकते। तो पहले आदमी को यह सोचना चाहिए कि हम समाज की सेवा करने के लायक कभी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो लोगों की बातों में मत पड़ें और अपने लक्ष्य के प्रति जुट जाएं। दूसरी बात, मैंने कई बार यह बात बोली है, ज्ञान की चमक सबसे बड़ी चमक होती है। और ज्ञान की चमक जब चेहरे पर आ जाती है तो अच्छे अच्छे आकर के नमस्कार करते हैं। दूसरी बात, अगर तुम चाहते हो हम सूरज जैसे चमके, सूरज जैसा तेज हमारे चेहरे पर हो, तो आपको सूरज जैसा तपना भी पड़ेगा, सूरज जैसी गर्मी भी सहन करनी पड़ेगी। यहां पर गर्मी का मतलब है आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और जब दिन रात मेहनत करोगे, आप अच्छे कंपटीशन को निकालोगे, दुनिया आपको सलूट करेगी। तो अगर जो आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सलूट करे, तो जुट जाओ। आज अभी से मैंने कहा है, हार्ड वर्किंग सफलता की कुंजी है, इसके सामने हर चीज फेल है। और हमेशा ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से दूर रहो जो झूठी आपकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, कूड़ेदान में फेंकने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी झूठी प्रशंसा करता है, तो आज अभी इसी वक्त से उस व्यक्ति से दूरी बना लो और अपनी सटीक लाइन पर आ जाओ। जो तुम्हारा टारगेट है उसको हिट करो और आसानी से पाओ। इसी के साथ आज मोटिवेशन लेक्चर मैं यहीं पर बंद कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसको फॉलो करोगे और अपनी जिंदगी, अपने घर में चार चांद लगाओगे। पूरा समाज आपके आगे, आपके परिवार के आगे नतमस्तक होगा। नमस्कार।